आज की जो हमारी वीडियो है उस पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पोर्टफोलियो क्या होता है, एसईओ के लिए पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं और फाइवर पे पोर्टफोलियो कैसे अपलोड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू केएचआर सर्विसेज। फ्रेंड्स, कैसे हैं, खैरियत से हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं जी पोर्टफोलियो के हवाले से। जैसा कि आपको डैशबोर्ड पे नज़र भी आ रहा है, काफ़ी फ्रेंड्स इस हवाले से बिल्कुल ही परेशान रहते हैं कि पोर्टफोलियो क्या बला होती है, पोर्टफोलियो हम कैसे बनाते हैं, कैसे क्लाइंट को शो करते हैं, कैसे हम उसे फाइवर पर अपलोड करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये खदशात होते हैं कि अगर हम पोर्टफोलियो अपना ऐड करेंगे तो उसमें हमारी कोई इन्फॉर्मेशन चली गई तो फाइवर हमारा अकाउंट ब्लॉक कर देगा, फलां फलां, और ऐसी तरह की बहुत सारी बातें जो कि आजकल के गिरदोनवा में फ्रीलांसर जो कि न्यू हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स कर रही है। तो मैंने सोचा कि मैं इस हवाले से एक वीडियो बना दूँ। वीडियो इतनी लंबी नहीं होने वाली, बिल्कुल शॉर्ट सी वीडियो होगी जिसमें टोटली मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर करूंगा कि पोर्टफोलियो क्या होता है। जो हमारा आज का मेन पर्पस है एसईओ के लिए, एक पोर्टफोलियो आप कैसे बनाते हैं उस हवाले से वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह जिसपे आपको मैं बताऊंगा कि आप सोशल मीडिया के हवाले से पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है उस पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पोर्टफोलियो क्या होता है, एसईओ के लिए पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं और फाइवर पे पोर्टफोलियो कैसे अपलोड करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले तो ये चीज़ होती है कि पोर्टफोलियो क्या है। तो पोर्टफोलियो समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि पोर्टफोलियो अगर हम आम अल्फाज में बात की जाए तो किसी भी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उनके मजमूए का नाम पोर्टफोलियो होता है, जो कि किसी भी टाइप के हो सकते हैं। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑफिस में, कहीं पे भी काम करते हैं तो वहां पे जो भी डॉक्यूमेंटल चीज़ें होती हैं वो सारी आपका पोर्टफोलियो कहलाती हैं। जैसे कि अगर आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए चले जाएं, ठीक है, तो वो आपसे बोलते हैं कि आपके पास एजुकेशन कितनी है, आपकी स्किल्स कितनी है, वगैरह वगैरह, जो कि सारी चीज़ें आप वहाँ पे पेश करते हैं। जैसा कि आप फर्ज करें जो आप सीवी बनाते हैं, रिज्यूम बनाते हैं, तो उसमें भी आपकी जो सारी डिटेल्स लिखी होती है उसे पोर्टफोलियो बोला जाता है, जिसमें एक्सपीरियंस होता है, एजुकेशन होती हैं और बाकी भी चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों को पोर्टफोलियो बोला जाता है, जिसमें स्किल्स भी ऐड की जाती हैं, जिसमें लैंग्वेजेस ऐड की जाती हैं। वो सारा कुछ एक क्लाइंट को पता चल जाता है कि वाकई ये बंदा मेरे काम के काबिल है या नहीं है। तो उसके लिए आपको सिलेक्ट करना या ना सिलेक्ट करना बिल्कुल ईजी हो जाता है। तो यकीनन आपको पता चल गया होगा कि पोर्टफोलियो क्या चीज़ है, पोर्टफोलियो क्या चीज़ है। उसके बाद अगर हम बात करें एसईओ की, तो एसईओ एक बिल्कुल कमाल की चीज़ है जो कि हाई वर्क स्किल है, जो कि मैंने सिखाई है मेरे चैनल पे, पूरी इसकी प्लेलिस्ट पड़ी है। तो इसका आपने पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, तो इसका आपने पोर्टफोलियो बनाने के लिए सिंपली क्या है, मेरी अगर प्लेलिस्ट देखी जाए तो इसमें 31 वीडियोस हैं। इसमें अगर थोड़ा सा हम नीचे चलें तो ये 3rd नंबर पे आपको वीडियो नज़र आ रही है जिस पे है हाउ टू क्रिएट फ्री वेबसाइट फॉर प्रैक्टिस। तो इसमें क्या है कि आपने एक फ्री में वेबसाइट बनानी है, ठीक है। वेबसाइट बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपने उसमें कंटेंट ऐड करना है। तो कंटेंट आपने कैसे ऐड करना है, ये 20 नंबर पे एक है लेक्चर है 33 मिनट्स का, जिसमें कंटेंट राइटिंग मैंने बताई है। तो कंटेंट राइटिंग आपने करनी है, ठीक है। कंटेंट राइटिंग करने के बाद आपने उसमें बहुत सारे ब्लॉग्स ऐड कर देने हैं। हर ब्लॉग की आपने उसके मेटास वगैरह और सारी यूज्ड एसईओ, ये यूज्ड एसईओ की वीडियो पड़ी है, ये भी आपने देख लेनी है, यूज्ड एसईओ करनी है। और बाकी ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिनमें कीवर्ड रिसर्च आपने पहले करनी है। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आपने ब्लॉग लिखना है, आपने वहाँ पे मेंशन कर देना है थोड़ा सा ऊपर या नीचे कि ये इस कीवर्ड पे ये आर्टिकल ऑप्टिमाइज्ड है, इस पे ये वाला ऑप्टिमाइज्ड है, और यूज्ड वाले सेक्शन में वो वाला कीवर्ड आपने पेस्ट भी कर देना है। बाकी मजीद आप वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अगर हम उसके बाद बात करें कि स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, तो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन आप पहले भी उसका टेस्ट करके रख लें, ठीक है, अपनी वेबसाइट का। जब आप ब्लॉग्स लिख लें, तकरीबन 10 से 12 ब्लॉग्स आप उसमें लिख लें, लिखने के बाद उसका आप टेस्ट कर लें, ठीक है। और अपनी जो चेंजेस मैंने बताई हैं यहाँ पे वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से 2 वीडियोस हैं, इनको भी आप देख लें। इनको देखने के बाद उस पर चेंजेस करें और जो बाद में उसका स्कोर वगैरह इंप्रूव हो वो भी आप अपने पास एज एन इमेज या एज ए PDF फाइल अपने पास रख ले, ठीक है। उसके बाद ऑफ पेज एसईओ के हवाले से आप बैकलिंक स्ट्रेटजी बनाएं, ठीक। जैसा कि मैंने इधर भी बताया है कि आप किस तरह से बैकलिंक्स ले सकते हैं। तो वो आप एज अ स्प्रेडशीट, गूगल स्प्रेडशीट को यूज़ करें, या कि आप एक्सेल शीट को भी यूज़ कर सकते हैं। और इनमें सारा डेटा एक कैटेगरी वाइज लिखें कि ये वाली कैटेगरी, अगर हम बात करें कि ऑफ पेज एसईओ में बैकलिंक्स क्रिएशन की, तो वेब 2.0 की आप अलहदा एक लिस्ट बनाएं। उसके बाद ऑडियो शेयरिंग की अलहदा बनाएं, वीडियो शेयरिंग की अलहदा बनाएं, इमेज सबमिशन साइट्स अलहदा उसमें ऐड करें, ठीक है। अलहदा अलहदा कैटेगरी बनाएं, जो कि आपको एक्सेल में नीचे एक बना होता है टैब्स का सेक्शन, तो वहाँ पे आप इजीली टैब्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ब्लॉग आउटरीच का एक अलहदा सेक्शन बनाएं और बाकी सारे सेक्शंस वगैरह जो सारे आपको यहाँ पे वीडियोस में पता चल जाएंगे। यहाँ पे है गूगल सर्च कंसोल में आप किस तरह ऐड करेंगे वेबसाइट को, ठीक। आप गूगल एनालिटिक्स में किस तरह ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आपको एसेट जो है ये वेबसाइट क्रिएट करना है। वेबसाइट क्रिएट करेंगे, उसके बाद सारी इंप्लीमेंटेशन उसमें करनी है। जो नेक्स्ट चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बाद कि हम एसईओ में इसको अपलोड कैसे करेंगे, हम एज अ पोर्टफोलियो क्लाइंट को कैसे शो करेंगे कि हमने इस साइट पे वर्क किया है। तो आप किसी और साइट का भी हवाला दे सकते हैं, ठीक है।
अपना पोर्टफोलियो जो कि मैं एक पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करता हूँ। ये अगर देखें, हाय नाइस टू सी यू हियर, आर यू ट्राइंग टू लेवल अप एंड नीड दैट वन पुश? वेल आई एम एट योर सर्विस, आई एम वर्किंग एज एन SEO एक्सपर्ट इन एक्सपर्ट एजेंसी एंड गॉट मैनी ग्रेट रिजल्ट्स इन यूट्यूब SEO। ये देखिए यहाँ पे एजेंसी मेंशन किया है ना कि मैं इस एजेंसी के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने क्या मेंशन करना है, आपने मेंशन करना है कि मैं इस साइट पे मैंने काम किया है। अगर आप इस साइट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या क्या काम किया है, ठीक है, मैंने कौन कौन से ब्लॉग्स लिखे हैं। अगर तो आपने कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज देनी है तो फिर तो आपको कोई मसले वाली बात है ही नहीं ना। टोटली आपने ब्लॉग्स लिखना है, ब्लॉग्स लिख के आप गूगल डॉक्यूमेंट में जाएं और वहाँ पे जाके आप ऐड कर लें। तो वहाँ पे जब आप ऐड कर लेंगे तो आपको वहीं उन्हीं का ही लिंक आप वहाँ पे सिंपली शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरी SEO की सर्विस दे रहे हैं, जैसा कि पूरी SEO की सर्विस मैंने बताई है, तो पूरी SEO की सर्विस यही है कि आप इस साइट का लिंक वहाँ पे मेंशन करें, साइट की डिटेल्स अपने पास सेव रखें, ठीक है। साइट बनाएं, साइट बनाने के बाद उसका URL वगैरह अपने पास सेव रखें और जो भी क्लाइंट आए उसको आप वहाँ वो पेश करेंगे। ये देखिए जी, मैंने प्रैक्टिस के लिए साइट बनाई है, इसमें मैंने इतने ब्लॉग्स लिखे हैं और हर ब्लॉग आप चेक कर सकते हैं कि वो किस तरह फुली ऑप्टिमाइज्ड है, ठीक है। उसके बाद बैकलिंक स्ट्रेटेजी उसे बताएं कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, मैं किस तरह से बैकलिंक्स लगाता हूँ, मैंने कौन कौन सी साइट्स पे बैकलिंक्स लगाए हैं, कौन कौन सी साइट्स मेरे पास हैं जिनसे इंस्टेंट अप्रूवल बैकलिंक्स मिल सकते हैं। तो वो भी लिस्ट मेरे पास है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो आप इस तरह से उसके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। और लिंक जो है, जो आप अगर बाय रिक्वेस्ट लिख रहे हो तो बाय रिक्वेस्ट के हवाले से मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी आपको टिप देता चलूँ कि बाय रिक्वेस्ट जब आप लिख रहे हो तो लिखने के बाद उसे नीचे आप लिख लें हेयर इज़ माई पोर्टफोलियो, और नीचे इस साइट का जो साइट आपने बनाई हो न्यू वाली, उस साइट का आप लिंक वहाँ पे मेंशन कर दें ताकि वो क्लाइंट थोड़ा सा सरसरी नज़र मार ले और उसे पता चल जाए कि बंदा SEO को जानता है, बंदा SEO कर लेता है। लेकिन साइट आपने बिल्कुल, मैंने तो यहाँ पे सिर्फ ओनली एक साइट बनाना सिखाई है, मतलब साइट रजिस्टर करना सिखाई है। आपने सिंपली उस पर थोड़ा सा लेआउट बना लेना है और अच्छी तरह से उसको सेटअप कर लेना है। तो सेटअप करके उसके ऊपर ब्लॉग्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर देना है। तो वो उसमें जो डमी कंटेंट होगा वो आपने हटा देना है ताकि जो भी क्लाइंट है उसे पता चले कि वाकई यार बंदा इस काम के काबिल है। तो अगर आपकी साइट कुछ अच्छी चल जाती है तो आप इसमें बैकलिंक सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बंदे जो हैं वेब 2.0 की साइट इसे बोला जाता है, तो लोग इस तरह की साइट से बैकलिंक सेल करते हैं। तो ये बैकलिंक सेल होते हैं, ये बहुत ही हाई वर्थ होते हैं। मतलब ये अगर आप नॉर्मल सी बात करें तो 30, 40, इतने $50 के ये बैकलिंक सेल होते हैं। तो इस तरह से आपका पोर्टफोलियो बन जाता है और इस तरह से आप पोर्टफोलियो ऐड कर सकते हैं। अगर मजीद आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ लें, इंशाल्लाह आपको उसका भी आंसर मिल जाएगा। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।